Welcome to our YouTube channels, Aryan Study Success Point. Hello everyone, welcome to our YouTube channels, Aryan Study Success Point. हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। ठीक है बच्चों, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो क्या था क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों क्या था, 7 में है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक ये रहा। सेकेंड जो था बच्चों 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन हमारे पास थी बच्चों, और हमें इसकी वैल्यू जो है एक्स और वाई की निकालनी थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे निकालेंगे। इस केस में देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे दे रखा था 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो 1 एक्स प्लस वाई नीचे, यानी कि हम देखो बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट बता दी से हमारे एक बार समझाता है। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आया बच्चों समझ में। इसी तरह से इसे जो है बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरह से हम बता रहे हैं 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को जो है बच्चों लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। और ये देखो बच्चों एक्स प्लस वाई, इसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं 15 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसका भी जो है -5 अपॉन एक्स माइनस वाई को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो बच्चों ये पूरा हम इसलिए लिखा है ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन आए तो आप कभी भी पेपर में जो है कंफ्यूज नहीं हो, ऐसे पूरा। अब देखो बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या ये हम ये दोनों के जगह पे कोई अदर वेरिएबल जो है ले मान लेते हैं, तो क्या एक सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगा। जैसे इसे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को पी मान लिए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 10p। और इसी तरह से क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लिए क्या, मान लिए q, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 2q। इसी तरह इक्वल टू 4, और इसी तरह से ये हो जाएगा बच्चों 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। आए बच्चों समझ में ये कैसे मान सकते हैं इसे, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के जगह देखो अब यहाँ पे जो था बच्चों 2 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू p मान ली, तो 2 इंटू p 2p हो गया। आ रहा समझ में कि कैसे होगी सोल्व। तो हम इस तरह से बच्चों इसे मान के जो है इसकी जो है वैल्यू हम लोग है जो है निकाल सकते हैं। आ रहा बच्चों आप लोग को समझ में। ठीक है, तब देखो यहाँ से हम लोग जो है मान के इसकी वैल्यू जो है हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आप लोग अब यहाँ से जो है ये तो हम कॉन्सेप्ट समझाए थे बच्चों, अब जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन कैसे करना है। देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या था, वही बताया था। सबसे पहले लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे बच्चों, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट में देखो बच्चों रखेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों 10p, क्या है बच्चों 10p माइनस 2q इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट होगी। उसी तरह से उसमें रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -2। आ रहे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा। देखो बच्चों यहाँ पे जो था ये एक्चुअली क्वेश्चन में प्लस था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आ रहे बच्चों समझ में। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट और ये था सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ तक आ रहा है बच्चों समझ में। अब देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया। अब जब 2 इक्वेशन मिल गया बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे अनसोल्विंग। बच्चों देखो हर एक बार सेकंड को सोल्व करते, इस बार फर्स्ट में हमें थोड़ा कोई चीज कॉमन मिल रहा है, इस वजह से इसे करेंगे। अनसोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप बच्चों कैसे भी सोल्व करोगे आंसर आ जा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा जो शॉर्ट ट्रिक। अब देखो बच्चों सेकंड को सोल्व करेंगे बच्चों, ये जो है फर्स्ट को सोल्व करेंगे यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, अगर जो हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10p इक्वल टू 4 माइनस 2q। यहाँ तक आ रहा है बच्चों समझ में। यहाँ से जो बच्चों यहाँ से जो p की देखो बच्चों, यहाँ से स्टूडेंट देखो यहाँ से जो है p की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ से जो है p की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा
4 माइनस, देखो बच्चे यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस क्यू अपॉन 10। यहाँ से बच्चों देखो ये कट गया, यहाँ से जो बच्चों है पी की जो वैल्यू थी 2 माइनस क्यू अपॉन 5, ये आ गया स्टूडेंट्स 2 माइनस क्यू अपॉन 5। ये जो बच्चों था हमारा पी की वैल्यू आ गई। अब जब पी की वैल्यू आ गई बच्चों तो पी की जो वैल्यू थी, ये इक्वेशन थर्ड मान ली क्योंकि हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे थे। अब इसे देखो बच्चों हम लोग फर्स्ट को सोल्व किए थे, तो ये जो पी की वैल्यू है स्टूडेंट्स इसे हम लोग सेकेंड में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट को सोल्व किए थे तो इस बार सेकेंड में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखो बच्चों क्या था 15 पी के जगह पे 2 माइनस क्यू अपॉन 5 माइनस 5q इक्वल टू -2। देखो बच्चों ये 5 3 जा 15, इसीलिए एक्चुअली हम पी को यहाँ पे सोल्व किए थे बच्चों की, हमें देख रहा था ये जो है पूरी वैल्यू कट रही थी, आसान हो रहा था हमें फ्रैक्शंस में नहीं आ रहा था करने में। ठीक है बच्चों, आ रहा है आप लोग को समझ में। 3 2 जा 6 माइनस 3q माइनस 5q इक्वल टू -2। 3q माइनस 5q बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 8q इक्वल टू -2 -6। ठीक है बच्चों, -8q इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कर दिया बच्चों, q की वैल्यू 1 आ गया। q का जो वैल्यू था बच्चों वो 1 आ गया, इसे वैल्यू थर्ड में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे बच्चों। थर्ड इक्वेशन देखो बच्चों क्या था p इक्वल टू 2 माइनस क्यू अपॉन 5, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि 1 अपॉन 5 जो है बच्चों ये p का वैल्यू जो है 1 अपॉन 5 आ गया। देखो बच्चों यहाँ तक आप लोग को आया समझ में। यहाँ से हम लोग कैसे किए, पी और क्यू की वैल्यू जो था बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करके निकाल लिए। व्हाट जो है स्टूडेंट्स हमें जो था बच्चों वो जो था एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू थी अब यहाँ पे हम रखेंगे पी के जगह पे इसकी वैल्यू और क्यू के जगह पे इसकी वैल्यू, अदर से फिर से सोल्व करेंगे तो वहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में। यहाँ पे हम लोग बच्चों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम लोग इसे रफ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग अब रफ करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है देखो बच्चों यहाँ पे जो है बच्चों क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी था, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी के जगह पे 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 अपॉन 5 आया था बच्चों हमारा पी का वैल्यू। और क्यू के जगह पे वैल्यू देखो बच्चों क्या होगा 1 अपॉन एक्स यहाँ पे, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू था बच्चों, और क्यू की वैल्यू 1 आई थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कोई समझ में आया कोई तरह की दिक्कत। यहाँ से देखो बच्चों क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो बच्चों हम लोग थर्ड तक किए थे, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा और ये इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हम थोड़ा थर्ड और फिफ्थ को एक साथ लिखते हैं बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फोर्थ एंड दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। नाउ स्टूडेंट्स ऑन सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहां से देखो बच्चों सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशंस फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट द वैल्यू ऑफ y से y कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड दैट इज 3। That is students the value of x equal to 3. Now put the value of x equal to 3 in equation 5th, then we get the value of y. Okay students, now put the value of equation x equal to 3 in equation 5th and then we get the answer of y. ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो है बच्चों हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, ये इक्वेशन 5th, इसकी वैल्यू थर्ड x की वैल्यू यहाँ रखेंगे बच्चों। Then x is 3 minus y equal to 1 and minus y equal to 1 minus 3 and minus y equal to minus 2, minus से minus cancel and the y equal to 2. So students
Here we find out the value of x and y. X is equal to 3 and y is equal to 2. Now we can also check our answers. Put the value of x is equal to 3 and 2 in the questions. Here the students x is equal to 3 plus 2 5. 5 upon 10 upon 5 is equal to 2. Okay students, x minus y is equal to 3 minus 2 is equal to 1 यानी कि 2. That means 2 plus 2 is equal to 4. That is the LHS is equal to RHS. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में यानी कि जो LHS था बच्चों वो RHS का इक्वल आ गया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही हो गया स्टूडेंट्स. आप इसे चेक करके देख सकते हो. ठीक है बच्चों, और यहाँ से सही होगा. डेट मीन्स आवर द आंसर विल बी करेक्ट. डेट इज ठीक है बच्चों, यानी कि जो हम लोग जो निकाले वो आंसर हमारी क्या है, सही है. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों जो हम लोग किए थे. उम्मीद करते हैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा. अगर जो बच्चों समझ में आया तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो है ज्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चों इसकी बेनिफिट ले सके बच्चों. और अगर जो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलते रहे. सो बच्चों, थैंक यू फॉर सीइंग. सी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. ओके.